हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। तो भाई, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग चैप्टर के बारे में जिसका नाम है मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स का हम लोग नीचे से ऊपर तक देख चुके हैं और कुछ चीज़ देखना बाकी है जिसको अभी आप इस वीडियो में देख चुके होंगे देखने के बाद। तो भाई, हम लोग बात करने वाले हैं मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करें। इन्वर्स फाइंड आउट करने से पहले उसमें जो जो मटेरियल चाहिए वो मटेरियल पे ध्यान देंगे। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में। तो सबसे पहले हम आज बात जो करेंगे वो होगा सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में, जो कि अभी जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है कि हमको इनवर्स फाइंड आउट करना है। सिंपल सी बात है। लेकिन उससे पहले हम लोग ध्यान देंगे एक टॉपिक पे जिसका नाम है सिंगुलर सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंपल सी बात, सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहेंगे। सिंपल सी बात है कि सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहेंगे। तो सिंगुलर मैट्रिक्स को, इसका एक मैं डिफिनेशन लिखता हूं जो कि आपका एकदम डाउट क्लियर हो जाएगा। ऐसा मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स मतलब आव्यूह जिसका डिटरमिनेंट डिटरमिनेंट मतलब सारणिक, वो क्या हो, डिटरमिनेंट एक मान लेते हैं ए, उसका क्या हो, जीरो हो। डिटरमिनेंट उसका क्या हो, जीरो हो। क्या कहलाएगा हमारा, सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। जिसका डिटरमिनेंट क्या हो, जीरो हो, सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। सिंपल सी बात। ज्यादा डिफिनेशन नहीं लिखेंगे, नहीं तो आप लोग बोलोगे कि सर सिर्फ डिफिनेशन ही लिखाते जाते हो। तो भाई, सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहेंगे, ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट जीरो हो। तो एग्जाम्पल पे हम लोग कोई मैट्रिक्स लेते हैं ऐसा कि जिसका डिटरमिनेंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर। एक मैट्रिक्स लेते हैं ए। तो सबसे पहली बात है ए। अगर आप डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना नहीं जानते हैं तो हम इस पे भी एक वीडियो बना चुके हैं, आप लोग उसको जरूर देखें ताकि आपका एकदम क्लियर हो जाए कि डिटरमिनेंट कैसे निकाला जाता है। उस पे भी हमने सेपरेट वीडियो बना चुका। तो आप देखें, हम लोग एक मैट्रिक्स लेते हैं, जैसे मान के चले थ्री। इसका डिटरमिनेंट कितना होना चाहिए, मेरा जीरो होना चाहिए। थ्री लेते हैं और यहाँ पे लेते हैं टू, एंड यहाँ पे लेते हैं थ्री, एंड यहाँ पे लेते हैं टू। कोई भी मैट्रिक्स आपको ले लें। अब इसका जो डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हमको क्या होता है, अगर टू इंटू टू का मैट्रिक्स है तो उसका इसके एक रो के रिस्पेक्ट में चलेंगे, समझे। रो के रिस्पेक्ट में इसका क्या करेंगे, हम डिटरमिनेंट निकालेंगे। अगर वो थ्री इंटू थ्री का है तो उसके रो के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। ये टू इंटू टू का है तो इसका हम क्या करेंगे, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल सी बात है। तो हम लोग देखिए, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटरमिनेंट, पहले इसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे। इज इक्वल्स टू, इसका फॉर्म ऐसे होगा थ्री टू थ्री टू। ये हो गया हमारा डिटरमिनेंट के फॉर्म में। अब इसका आगे करेंगे हम, डिटरमिनेंट ऑफ ए जो फाइंड आउट करेंगे वो कुछ इस टाइप का हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई लेकर आएंगे तो तीन दूना छः, माइनस तीन दूना छः, छः में से छः गया जीरो। तो ये जो है हमारा क्या है, एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर मैट्रिक्स। तो आई होप सिंगुलर मैट्रिक्स आप समझ चुके होंगे। ऐसा मैट्रिक्स, कि हमारी वॉइस क्लियर आ रही है आपको, ऐसा मैट्रिक्स जिसका क्या हो, जिसका डिटरमिनेंट जीरो। तो हमने एक मैट्रिक्स लिया, उसका डिटरमिनेंट निकाला जो कि जीरो है, तो ये हमारा क्या है, एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। आपको इसके जगह पे कोई और टर्म भी दे देगा, थ्री फोर फाइव ही नहीं चाहिए, इसे एक्स वाई जेड कुछ भी डाल दे, आपका एकदम इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो है, इसी से रिलेटेड है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो भाई इसी से रिलेटेड डिफिनेशन बनेगा। ऐसा मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऐसा मैट्रिक्स जिसका क्या हो, डिटरमिनेंट, जिसका डिटरमिनेंट
जिसका डिटर्मिनेंट क्या हो, जीरो नहीं हो, बराबर इज इक्वल्स टू जीरो नहीं हो, इज नॉट इक्वल्स टू जीरो नहीं हो, उसे हम क्या कहेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंपली एक हमने इस पे क्वेश्चन करना है ताकि आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाए। जैसे एक मैट्रिक्स ए हमको गिवन है, एक मैट्रिक्स गिवन है हमको, जो कि है 9 6 3 2। ये मेरा क्या है, एक एक सेकेंड, ये हमारा हो जाएगा 3, यहाँ पे भी 3। सिंपल सी बात है, ये हमारा मैट्रिक्स है, इसका हमको क्या करना है, सबसे पहले डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। तो डिटरमिनेंट फाइंड आउट कैसे करना है, इसको सबसे पहले इसके फॉर्म में लिखेंगे, डिटरमिनेंट के फॉर्म में। वो कुछ इस प्रकार होगा, 9 6, उसके बाद 3 एंड 3। ये हमारा एक डिटरमिनेंट के फॉर्म में आ गया। अब इसका हम निकालेंगे डिटरमिनेंट, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, वो कुछ इस टाइप से निकलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 जा 17, 27 सॉरी 6 3 जा 18, सिंपली इसमें ये नहीं इक्वल्स टू हो गया ना, 27 माइनस 6 3 जा 18। इसको अगर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, इसमें से घटाएंगे, तो मेरा कितना बचेगा, देखिए आप लोग, 9। तो इसमें बचेगा मेरा 9, जो कि क्या है, जीरो के इक्वल नहीं है। तो मेरा क्या है, बराबर नॉट जीरो है, बराबर नॉट जीरो है। तो ये जो हमारा है, ये एक क्या है हमारा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये क्या है हमारा, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो आई होप आपको सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्लियर हो गया होगा। सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या करेंगे, उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, जो कि हमारा क्या हो, जीरो होना चाहिए। अगर जीरो आ गया तो वो हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स, जीरो नहीं आया तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या कहता है, हम उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, जो कि जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो नहीं हुआ तो हमारा क्या हो गया, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर जीरो हो गया तो सिंगुलर मैट्रिक्स। एकदम इजी है भाई, एकदम इजी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, इनवर्स इनवर्स कैसे फाइंड आउट करें मैट्रिक्स का। इसके लिए सिंपली देखे यार, हमको मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमको उसका फाइंड आउट करना पड़ता है कि वो उसका डिटरमिनेंट क्या है, सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। हमने इसने पहले वीडियो बनाया, उसमें हमने पहले ही बता चुका है कि नॉन सिंगुलर एंड सिंगुलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं, कैसे पहचाने, कैसे निकालें। तो वो हम लोग समझ चुके हैं। और इसका जो इनवर्स निकालने के लिए, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए हमको एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की जरूरत होती है। उसके बाद हम निकालते हैं उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट। एडजॉइंट निकालने के बाद उसको मल्टीप्लाई करके हमारा इनवर्स निकलता है। इसका जो फॉर्मूला होता है इनवर्स निकालने का, वो होता है ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है, समझ गए। और इसका डिटरमिनेंट जो है, डिटरमिनेंट डिटरमिनेंट हमेशा क्या होगा, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर होना चाहिए। जैसे डिटरमिनेंट ए बराबर नॉट जीरो, ये क्या होना चाहिए, हमेशा हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। इतना बात आप हमेशा माइंड में। जैसे मान के चले हमको एक मैट्रिक्स गिवन हो, एक मैट्रिक्स गिवन हो, तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। अगर डिटरमिनेंट मेरा नॉन सिंगुलर है तो फिर हमारा इनवर्स निकलेगा। अगर डिटरमिनेंट हमारा नॉन सिंगुलर नहीं है, सिंगुलर है, तो हमारा इनवर्स नहीं निकलेगा। इतना बात हमेशा आप लोग माइंड में रखिए। और जब डिटरमिनेंट हमारा नॉन सिंगुलर आ जाए, फिर हम उसका निकालेंगे एडजॉइंट। एडजॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे उसका माइनर, फिर निकालेंगे उसका कोफैक्टर, फिर निकालेंगे, फिर करेंगे उसका ट्रांसपोज, फिर हमारा निकलेगा एडजॉइंट है, फिर उसको इसके अपान में रख देंगे, फिर हमारा आंसर एकदम इजीली आ जाएगा। तो हम लोग को देखे एक क्वेश्चन जैसे हमको गिवन हो, क्वेश्चन ए, जैसे मान लें हमको एक क्वेश्चन गिवन है, ए इज इक्वल्स टू 3 4 6 एंड 3 4 2
1 1 1। मान के चले हमको एक 3 × 3 का एक मैट्रिक्स गिवन हो और इसका बोले कि हमको इनवर्स फाइंड आउट करके दो। क्या करो, इसका इनवर्स फाइंड आउट करो। तो सिंपली क्या काम है, हमको क्या करना है, सबसे पहले निकालना है इसका डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट अगर निकालना आप नहीं जानते हैं तो सबसे पहले आप हमारा वीडियो जाकर देखें, क्योंकि हमने डिटरमिनेंट A to Z 1 × 1 2 × 2 3 × 3 इस टाइप का बता चुके हैं। और सबसे पहले डिटरमिनेंट निकालना सीखें, तब आप इनवर्स एकदम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए भाई, तो मैं ऐसे नहीं कुछ भी बता रहा हूँ, सबसे पहले जो चीज मैं बता रहा हूँ वो उससे रिलेटेड है, अगले वाले से रिलेटेड चीज मैं पहले बता देता हूँ, ताकि आपको कोई डाउट आए ही नहीं। अगर आ जाए तो फिर कमेंट करना ना भूले यार। कमेंट यहाँ आके लगता है, आप कमेंट फेंकते हो इधर लगता है, और फिर मैं रिप्लाई देता हूँ, तो कमेंट करना ना भूले। तो भाई सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका निकालेंगे डिटरमिनेंट। तो सबसे पहले इसको हम लिखेंगे, उसके टाइप में लिखेंगे, डिटरमिनेंट के टाइप में लिखेंगे। जैसे कितना हो जाएगा, 3 4 6 3 4 2 1 1 1, ये हमारा डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख लिया। अब हमको क्या करना होगा, इसके रो के रिस्पेक्ट में डिटरमिनेंट निकालने के लिए क्या होता है, उसके रो के रिस्पेक्ट में निकालते हैं या उसके कॉलम के, किसी एक के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है। अगर हम मान लो हम इसके रो के रिस्पेक्ट में निकाले, तो सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ लिखे, जगह जगह की बड़ी किल्लत है यार, चलो यहाँ पे करते हैं। तो अगर हम डिटरमिनेंट ए निकालें, वो क्या आ जाएगा, इसके रो के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। सबसे पहले जो टर्म का निकालेंगे वो लिखेंगे 3। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, इसका ये रो खत्म और कॉलम खत्म, जो बचेगा उसका हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। सिर्फ 4 बचा, 2 बचा, 1 1, सिंपल है, माइनस करेंगे। फिर चलेंगे 4 4, ये टर्म खत्म, ये टर्म खत्म, 2 × 2 खत्म, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम खत्म, बचा क्या, 3 2 1 1, यहाँ पे बचेगा 3 2 1 1, सिंपल है। अब चले करेंगे प्लस, अब आएगा मेरा 6, क्योंकि लास्ट है तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम मेरा खत्म आ जाएगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम खत्म, बचेगा मेरा कितना, 3 4 और 1 1। तो ये हमारा आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, सिंपली जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 3 इंटू, इसका हमको क्या करना पड़ेगा, इसका भी फिर ये हमारा 2 × 2 का मैट्रिक्स बन गया, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका भी डिटरमिनेंट लेंगे। इसका डिटरमिनेंट लेंगे तो ये क्या आ जाएगा मेरा, इसको ऐसे लिखें, ये हो जाएगा हमारा 4, इसको गुना करेंगे 4, इससे गुना करेंगे -2, ये आ गया -4 इंटू 3 - 2, फिर आ जाएगा +6 इंटू 3 - 4। तो इतना हो गया। अब हमको ये एकदम इजी हो गया। अब जो हम करेंगे फटाफट, आप लोग देखते रहें, जैसे ये हो गया, एकदम आपको एकदम बेसिक से बता रहे हैं, ताकि आपको एक डाउट ही नहीं बचे पूछने के लिए। सिंपली अब इसमें से 2 में से 4 में से 2 गया, मेरा कितना बचा, 2, तो यहाँ हो जाएगा मेरा 3 × 2 -4, 3 में से गया 2, तो कितना बचेगा 1, प्लस 6 इंटू माइनस का, क्योंकि 3 में से 4 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा। तो अब यहाँ पे मेरा डिटरमिनेंट फाइनली निकल गया है 6 माइनस और 4, और यहाँ पे -6 आ जाएगा। तो भाई 6 - 4, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, चिन्ह रहेगा माइनस का, या आप 6 में से 6 से डायरेक्टली कर सकते हो खत्म। बचा मेरा क्या, यहाँ पे माइनस का 4, माइनस में आ सकता मेरा डिटरमिनेंट, देखो माइनस में आए प्लस में आए उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट वो हमारा बराबर नॉट जीरो होना चाहिए, इतना सा। ये हमारा क्या है, एक सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ये हमारा जब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, इतना हमको पता लग गया। जब डिटरमिनेंट नॉन सिंगुलर आ जाए तो हमको फाइंड आउट क्या करना पड़ता है, इसका एडज्वाइंट। सिंपल सी बात है भाई, एडज्वाइंट है उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। एडज्वाइंट फाइंड आउट करने के लिए, जैसे ये है डिटरमिनेंट, मैट्रिक्स हमको गिवन है, सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा वो मैट्रिक्स, जैसे मैट्रिक्स ए जो कि है मेरा, सिंपली हम क्या लिखे आप लोग को दिख सकता है। तो भाई हमारे पास जगह कम है, समझ गए ना, जगह की किल्लत है बस, और कुछ नहीं। आपको समझाना भी पड़ता है भाई, बट आप लोग सपोर्ट करना ना भूले, यू सपोर्ट मी एंड आई ऑल्सो सपोर्ट यू, इतना बट हमेशा याद रखें। LSS अगर अभी
तक आपने लाइक सब्सक्राइब एंड फॉलो नहीं किया है तो सबसे पहले वो कर दें, क्योंकि वही मेरा मेन मोटिवेशन है भाई। और शेयर करना तो ना ही भूले। तो अब हम क्या करेंगे, इसका एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट निकालने के लिए हमने इससे पहले वीडियो में बिल्कुल बता चुके हैं कि एडजॉइंट कैसे निकलता है। सबसे पहले उसका माइनर निकालते हैं, फिर कोफैक्टर निकालते हैं, फिर उसका क्या करते हैं, हम डायरेक्टली उसका ट्रांसपोज करते हैं, हमारा एडजॉइंट निकल जाता है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे और उसका हम फटाफट कैलकुलेशन करके लिख देंगे। आप उसका कैलकुलेशन आगे कर सकते हैं। जैसे देखो, हमको जैसे ये मैट्रिक्स हमारा है ए, ए है, वो क्या है, वो हमारा कुछ इस टाइप का है, 3 4 6 3 4 2 एंड 1 1 1। ये हमारा मैट्रिक्स है। इसका निकालना है क्या, एडजॉइंट। एडजॉइंट निकालने के लिए इसका माइनर कोफैक्टर निकाल के उसका हमको क्या करना पड़ता है, ट्रांसपोज लेना पड़ता है। तो सिंपली देखे यार, हमको क्या निकालना है, इसका माइनर, फिर निकालना है कोफैक्टर। सबसे पहले क्या निकालना है, माइनर, फिर निकालना है कोफैक्टर। तो भाई हम डायरेक्टली इसका क्या करेंगे, देखें आप लोग डायरेक्टली कैसे होगा इसका। सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे एक मैट्रिक्स टाइप का। सबसे पहले हम लेंगे फर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट लेंगे, थर्ड लिए, ये खत्म ये खत्म, बचा कितना, 4। 4 में से 2 गया, 2। हमारा माइनर कितना है, 2। बस फटाफट लिखते चले आप लोग, 2। सिंपली इधर ध्यान दे और आपको भी ये ट्रिक पता चल जाएगा। फिर लेंगे 4। 4 का कॉलम एंड रो खत्म, कितना हुआ, 3 और 2। 3 में से 2 गया, 2 गया, कितना बचेगा, 1। सिंपली पहले माइनर लिखे। 6, ये खत्म ये खत्म, 3 में से 4 गया, कितना बचेगा, माइनस का 1। इतना सा आ गया ना। कैलकुलेशन करने में बहुत टाइम लगेगा। सेकेंड रो पे चलेंगे, 3 लेंगे, कितना होगा, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम खत्म, कितना बचेगा, 4 और 6। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 2। सिंपल है। 4 लेंगे, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम खत्म, 3 में से 6 जाएगा, माइनस का 3। बिल्कुल। अब उसके बाद चलेंगे, ये 2 लेंगे, ये खत्म ये खत्म, और 3 में से 4 जाएगा, बचेगा मेरा माइनस का 1। सिंपल है, एकदम होता जा रहा है। और 1 लेंगे, ये खत्म ये खत्म, 4 दूना 8 और 6 चौके 24, और 24 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 16। यहाँ पे बचेगा मेरा, 24 में से 8 नहीं जा रहा, 8 में से 24 जाएगा तो माइनस का 16 बचेगा। सिंपल है। और ये लेंगे तो ये खत्म ये खत्म, 3 दूना 6, छतरी के 18, तो यहाँ पे बचेगा मेरा कितना, हाँ, सेकेंड, 3, ये ये ले रहे हैं ना सेकेंड, तो सेकेंड कॉलम एंड थर्ड रो खत्म हो जाएगा। तो 3 दूना मेरा हो जाएगा 6, सही है, छतरी के 18, और उसके बाद 6 में से मेरा 18 जाएगा, कितना बचेगा, 12। यहाँ बचेगा मेरा माइनस का 12। तो फिर लेंगे आप थर्ड रो, थर्ड कॉलम मेरा खत्म हो जाएगा, बचेगा 4 तिया 12, 4 तिया 12, यहाँ पे बचेगा 16, 0। 12 में से 12 जाएगा, ठीक। तो आई थिंक आप देख सकते हैं, इसका माइनर को फैक्टर माइंड में करके हमने इसका एक अलग माइनर निकाल लिया है। माइनर निकालने के लिए निकालने के बाद अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका साइन चेंज करेंगे। कोफैक्टर में क्या होता है, कुछ नहीं, सिर्फ साइन चेंज होता है, इतना बात याद रखें। अगर देखो यार, A11 A12 A13 इस टाइप का है, और हमने क्या बताया है, कोफैक्टर का फॉर्मूला जो होता है -1 I+J इंटू M11। M11 तो हमारा है ही, ये I+J जो है -1 की पावर, ये क्या है, सिर्फ साइन चेंज करता है, समझ गए ना। तो 1+1 देंगे, अगर इसके ऊपर पॉजिटिव रहेगा तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव रहेगा तो हमेशा नेगेटिव आएगा। अब एक चीज कॉमन कर ले, 1 1 क्या है, पॉजिटिव, फिर 1 2 क्या है, नेगेटिव, 1 3 क्या है, पॉजिटिव, है ना, 1 3 पॉजिटिव, और उसके बाद कितना है, 2 1 कितना है, एक नेगेटिव, और 2 2 कितना है, एक पॉजिटिव। हर एक टर्म के बाद एक पॉजिटिव, फर्स्ट पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इस टाइप से आता है। हमने जब डिटर्मिनेंट निकाला तो आप एक चीज कॉमन रखें, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था, इससे आगे जो चलेंगे वो नेगेटिव हो, इतना बात हमारा कॉमन, एक कॉमन याद रखें। तो भाई ये करने के बाद देखें, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे इसका साइन चेंज करेंगे, ये प्लस में है, ये नेगेटिव बना के, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो हम लोग का फाइनली जो है वो अब आने वाला है आंसर, आप लोग देख सकते हैं। जैसे अब जो लिखेंगे हम, वो हम क्या, ये तो हम माइनर के फॉर्म में लिखे थे, माइनर के फॉर्म में, ये मेरा माइनर के फॉर्म में था। अब मेरा आएगा कोफैक्टर के फॉर्म में। तो कोफैक्टर में क्या होगा, सिर्फ इसका साइन चेंज होगा। जैसे 2 है तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा। सिंपली हम यहाँ पे क्यों नहीं करते, फिर हमको क्योंकि इनवर्स भी निकालना है, तो एक सेकेंड मैं यहीं पे करूंगा, क्योंकि यार जगह की बड़ी किल्लत है। तो भाई देखो, सिर्फ हम यहाँ पे क्या करेंगे, साइन चेंज, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव,
यहाँ पे होगा मेरा नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो गया, प्लस माइनस प्लस, ओ यार ये तो माइनस ही रहेगा, फिर कितना आएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, बस ये हो जाएगा प्लस। तो आई थिंक इतना आ गया, बस इसका हम ट्रांसपोज करेंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा, एक क्या आएगा हमारा, एक एडजॉइंट ऑफ ए निकल जाएगा। बस इसका हमको क्या करना है इसका ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज जो करेंगे वो कुछ इस टाइप से हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एडजॉइंट ए, ये फाइंड आउट हो गया, निकल रहा है मेरा एडजॉइंट ऑफ ए, ये कुछ इस टाइप का हो जाएगा। रो की कॉलम, कॉलम की रो, ये रो है इसको कॉलम बनाना है, 2 माइनस 1 माइनस 1, 2 माइनस 3 प्लस 1, फिर आ जाएगा मेरा माइनस का 16 और 12 और यहाँ पे 0। ये हमारा फाइनली एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकलने के बाद हमारा समझो आंसर आ गया। अब हमको क्या करना है, एडजॉइंट ए में कितना से भाग करना है, -4 से, सिर्फ -4 डालना। तो अब ए इनवर्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा मेरा, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू, सिंपली लिख देते हैं यहाँ पे, मैं 1/-4 इंटू, यहाँ पे आ जाएगा मेरा कितना है, 2 माइनस का 16 माइनस का 1 माइनस का 3 12 माइनस का 1 1 0, ये हमारा आ गया। अब इसमें हमको क्या करना है, 4 से डिवाइड कर देना है। तो 4 से जब इसमें डिवाइड करेंगे तो 2/-4 कितना आएगा, -2। सिंपली हम यहीं से कटाते हैं, या आप इसके नीचे भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट जो हम लिखे हैं उस तरह भी लिख सकते हैं, फिर कटाने में आपको ईजी हो जाएगा। तो अब हमारा जो आंसर आएगा, फाइनली आंसर जो आएगा वो मेरा, वो कुछ इस टाइप का आएगा। तो देखें, अगर 2/-4 करेंगे तो कितना आएगा, -2 आएगा। 2/-4 करेंगे, -2 आएगा। 16/-4 करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, बचेगा मेरा 4। अब उसके बाद देखो, माइनस का 1, ये माइनस में है क्या, हाँ माइनस में, माइनस में है, तो माइनस का 1 अपॉन कितना करेंगे, -4 करेंगे तो 1/4 आएगा, इतना से याद रखें, माइनस माइनस कट जाएगा। माइनस का 3/-4 करेंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, बचेगा यहाँ हमारा 3/4, सिंपल है। -12/-4 करेंगे तो यहाँ बचेगा -3, कि 4 3 या 12 होता है। और क्या, -1/-4 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1/4, एंड 1/-4 करेंगे तो -1/4 एंड 0 का 0 आएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे मेरा फाइनली आंसर आ चुका है, ए इनवर्स। तो एक बात आप हमेशा याद रखें, इनवर्स निकालने के लिए हमको उसका डिटरमिनेंट एंड एडजॉइंट निकालना पड़ता है, इतना बात आप लोग कॉमन रखें। जैसे एक मैट्रिक्स हमको गिवन था, हमने सबसे पहले उसका क्या किया, डिटरमिनेंट निकाला, और डिटरमिनेंट हमारा एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। डिटरमिनेंट हमारा क्या है, एक नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर है तो हमको क्या पता चला, जब नॉन सिंगुलर है तो इसका एडजॉइंट निकले, इसका इनवर्स निकलेगा। तो फिर हमने उसका एडजॉइंट निकाला, एडजॉइंट निकालने के लिए उसका माइनर निकाले, माइनर निकाल के कोफैक्टर निकाले, कोफैक्टर निकालने के बाद उसका ट्रांसपोज किए, तो हमारा फाइनली एक एडजॉइंट ए निकला। एडजॉइंट ए निकलने के बाद ए इनवर्स निकाले, ए इनवर्स निकालने का हमारा फार्मूला गिवन है, बस उस फार्मूला पे रखे फाइनली हमारा आंसर आ गया। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। हम लोग इससे भी नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन और इससे भी नेक्स्ट लेवल का कॉन्सेप्ट जानेंगे, बट आप लोग LSS करना ना भूले, LSS इज माई मोटिवेशन, LSS आप लोग, ये मेरा मेन मोटिवेशन है। सबसे पहले आप लाइक कर दें, उसके बाद सब्सक्राइब कर ले, ताकि इससे अच्छा अच्छा कंटेंट मिलता रहे। सेकेंड बात, आप लोग उसको शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये टॉपिक, आप लोग उतार ले और इसको एकदम माइंड में सेट कर लें, लेकिन मैं सेट करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। तो चलते हैं, जय हिंद।